यस स्टूडेंट, चैप्टर 6 और डे 3, राइट। तो यहाँ पर हम लोग डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में देख रहे हैं। इसके दो क्लासेस हो चुके, पार्ट 1 पार्ट 2, और इसमें मैं सारे लॉजिक क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, सारे लॉजिक्स क्लियर कर चुका हूँ। बस अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में उनको यूज करना है, राइट, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। तो सिवलाल जो बुक है उसमें चैप्टर 6 और पेज नंबर 283 पर इलस्ट्रेशन नंबर 7, राइट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 283। ठीक, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए बी आर इक्वल पार्टनर। क्या है? इक्वल पार्टनर है और इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। सबसे पहले नीचे पास द जर्नल एंट्री एंड ओपन नेसेसरी अकाउंट। मुझे समझ में ही नहीं आया कि भाई पास द जर्नल एंट्री और नेसेसरी अकाउंट, तो ये क्वेश्चन है कौन सा? ये क्वेश्चन चैप्टर 4 में है, चैप्टर 3 में है, कौन सा है? तो मुझे थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा। They decided dissolve the firm। समझ में आ गया कि भैया ये डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन है। सर ने कहा था ज्यादा कुछ ना पढ़ो, सारा रियलाइजेशन में पहले डेबिट क्रेडिट करो, राइट। पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? जर्नल एंट्री पास करना और नेसेसरी अकाउंट बनाना। अब याद रखना, डिसोल्यूशन में नेसेसरी अकाउंट 3 होंगे, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बैंक। ठीक, तो ये 3 अकाउंट बनाने हैं। ओके, फिर मैंने क्या कहा था कि आप बैलेंस शीट में कैश बैंक को छोड़कर जितनी भी असेट है उसको क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे रियलाइजेशन में। तो जर्नल एंट्री आप कर लोगे। मैं बोलते जा रहा हूँ, सुनते जाओ। जर्नल एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन डेबिट, ठीक, टू मशीनरी अकाउंट, है ना? कितना? 18,000 टू प्लांट 20,000 टू डेटर्स 5,000। और इन सबका टोटल अमाउंट रियलाइजेशन में डेबिट दिखेगा। ठीक है, ये सारे अकाउंट क्या हो गए? खत्म हो गए, क्रेडिट हो गए, खत्म हो गए। अब लायबिलिटी साइड देखूंगा। अच्छा, बैंक का बैलेंस लिख लेता हूं, टू ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5,000, ये लिख लिया। ओके, इसके बाद में लायबिलिटीज में 2 लायबिलिटी है, क्रेडिटर। ठीक, तो पहले मैं यहाँ पर लिख लूंगा बाय क्रेडिटर। एंट्री क्या है बेटा? क्रेडिटर डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट 6,000। अच्छा, एज लोन भी है, राइट। तो एज लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट बनने के बाद में करेंगे। देखिए मेरे पास में बोर्ड लिमिटेड है, पर आपको क्या करना है? जैसे ही आपको दिखाना एज लोन, तुरंत बैंक अकाउंट के नीचे आप एज लोन अकाउंट खोलोगे, उसका ओपनिंग बैलेंस लिखोगे, क्योंकि यदि भूल गए तो गए। समझ में आ रही बात? मैं बाद में करूंगा, इसको हटाऊंगा रियलाइजेशन को और फिर बाद में करूंगा, क्योंकि मेरे पास में लिमिटेड है। ठीक है, पर प्रैक्टिस आपको क्या करनी है? तुरंत उसको अकाउंट को बनाना है। ठीक, फिर ए और बी का बैलेंस कैपिटल का, तो बाय बैलेंस कितना? 20,000 एंड 14,000। अच्छा, ये क्या है? इक्वल रेशो में है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:1। ठीक है, फिर इसमें क्या है? सारे असेट और लायबिलिटी को क्रेडिट कर दिया। क्वेश्चन को रीड करेंगे। द असेट रियलाइज एज फॉलो, मशीनरी 20% लेस देन बुक वैल्यू। अब इधर देखो, मशीनरी कितनी है? 18,000। तो वो कितने में रियलाइज हुई? 20,000 ले 20% लेस देन। तो पहले इसका 20% निकालो, या सीधे 80% निकालो। 80, ये बुक वैल्यू कितनी है? 100%। उसने क्या बोला कि जो मशीन रियलाइज हुई है वो 20% लेस वैल्यू पर रियलाइज हुई है। मतलब वो कितनी हुई है? 80%। और हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कितना नुकसान हुआ, हमें तो इससे मतलब है कि कितना पैसा मिला। दो तरीके,
दो तरीके ध्यान से सुनो। पहला तरीका क्या है कि आप 20% निकालो, फिर उसको इस 18,000 में से माइनस करो। 20% निकालो और 18,000 में से माइनस करो, वो वैल्यू क्या हुई, रियलाइज हुई, उतने में असेट बिकी। और दूसरा तरीका है डायरेक्ट 80% निकाल लो, बात खत्म। नहीं समझ में आ रहा है? 80% देखो, ये देखो, ये 20% कितना हुआ, 36। तो 18,000 उसने क्या बोला, 20% कम पर बिकी। तो 20% कम पर बिकी तो कितने में बिकी, तो 18,000 का 20% अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना आ रहा है, 14,400। ठीक, पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि 18,000 का डायरेक्ट क्या कर लो, क्योंकि असल में असेट कितने में रियलाइज हुई उससे मतलब है, कितने कम में हुई उससे मतलब नहीं है हमको। मैंने इसके पहले की क्लास में क्लियर कहा है कि हमको सिर्फ कितने में बिकी, कितना पैसा आया उससे मतलब रखना बस। तो डायरेक्ट 80% कर लेना, हो डायरेक्ट 80% करोगे तो यही आएगा। ओके, एंट्री क्या होगी इसकी, कैश बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना 14,400, और रियलाइजेशन क्रेडिट बाय कैश 14,400। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मशीनरी, ताकि हमको याद रहे उसका ट्रीटमेंट हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोला उसने, प्लांट 10%, प्लांट आप लोगों ने बताया था, प्लांट 10% लेस ऑफ इट्स बुक वैल्यू, मतलब 90% रियलाइज हुआ। तो भैया इसका 90% निकालो, 10% कम हुआ, 10% कम हुआ मतलब 90% रियलाइज हुआ, राइट। दो रास्ते हैं बेटा, तुमको जो समझ में आता हो। नहीं तो शॉर्टकट मतलब गधा मालिक पे विश्वास नहीं करता। कितना, सीधा सीधा डायरेक्ट एक ही बार परसेंट निकालो ना, माइनस में क्यों करो फालतू। 18,000 में रियलाइज हुई, क्या एंट्री करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन क्रेडिट। ठीक है बेटा, सही है, आंसर मिलाते जा रहे हो ना। हाँ, तो सर तो गलत बताएंगे, जाना है ना, सर का क्या भरोसा, बुक सही है, सर तो आजकल से पढ़ा रहे हैं। गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, इंसान इसलिए बेटा मैच करते रहना, ठीक है। चलो, डेटर रियलाइज 4,000, डेटर से कितना मिला, 4,000 मिला। कितने का था तो सोचा ही मत करो, जितना मिला लिख लो, खत्म बात है ना, भागते भूते बेटा। ठीक है ना, जो मिल जाए पकड़ लो। कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे 4,000, राइट, 4,000 से, तो यहाँ पर भी हो गया बाय 4,000। ठीक, डेटर, ओके। फिर क्या लिखा है, क्रेडिटर वर पेड ऑफ 10% डिस्काउंट, मतलब हमारे लिए फायदा है, हमको फायदा नुकसान तो वैसे भी सोचना नहीं, इसका 10% कम कर लो या इसका 90%। ठीक, 5,400 हमको पे करे, हमने पे करे, क्रेडिटर को पेमेंट करना पड़ता है, वो देके तो नहीं जाता है ना। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे, या क्रेडिटर लिख लेंगे, है ना, और क्रेडिट करेंगे बैंक को बाय क्रेडिटर रियलाइजेशन, क्रेडिटर मत कर देना, भूल जाओ क्रेडिटर। ठीक, आगे लिखा है
रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज 1000। कुछ नहीं कहा किसने दिया, मतलब कौन ने दिया, फर्म ने दिया, बिजनेस ने दिया। तो रियलाइजेशन डेबिट करेंगे टू कैश, यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक। और यहाँ पर आगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक्सपेंसेस नहीं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ओके है ना, बोलो और समझो और लिखो सही, ठीक। क्वेश्चन ने जो कहा हमने सब कुछ कर दिया, अब हमारी बारी, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा क्या करना है। पहले तो हम सारी असेट को देखेंगे कि उनका निपटारा हुआ है कि नहीं। अब निपटारा का मतलब समझे, लास्ट वीडियो के बाद, लास्ट क्लास के बाद में, अब निपटारा का मतलब समझ में आया होगा आपको कि भैया कैश में भी हो सकता है या कोई पार्टनर भी ले जा सकता है, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक। असेट, मशीनरी, प्लांट, डेटर, ओके। फिर लायबिलिटी, ये लायबिलिटी, ये लायबिलिटी का पेमेंट हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पर इसका टोटल लगाएंगे, मेरे को बताते जाओ फटाफट। कितना? 31,000 क्रेडिट का। बेटा प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है, फटाक से मेरे को क्लियर कर दो क्योंकि टाइम लगेगा। 49,400, इधर का टोटल आएगा 49,000, ठीक। और इसको माइनस करोगे तो ये कम है ना, तो 7,000 का क्या आ रहा है बेटा, लॉस आ रहा है, ठीक है। इधर का ये, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये 7,000 का लॉस आ रहा है, ठीक। इधर बैलेंस कम आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल। किसको कितना, ए और बी को इक्वल, है ना, तो 3,500। एंट्री क्या होगी बेटा, ये क्रेडिट हो रहा है तो पार्टनर्स डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यहां पर आ जाएगा टू रियलाइजेशन, ठीक है। ओके, ये यहाँ पर ये अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब मैं इसको हटाऊंगा और मेरे दिमाग में तब से एक ही बात है कि मेरे को ए का लोन करना है ना। पर आप ऐसा याद नहीं रखोगे, आपको तुरंत अकाउंट बना देना है ना। जब सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट हो चुका है तब हम ये जो ढेल पे बैठा है ना, इसका पहले पेमेंट करना पड़ेगा एज लोन। तो ए का लोन क्रेडिट होगा ना, लायबिलिटी है, बताओ कितना है, 8,000 है ना। हाँ, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना, 8,000। आपको है ना सब चीजें पूरी पूरी लिखना है ना। मेरे को जगह के कारण, टाइमिंग के कारण मैं बहुत छोटा छोटा शॉर्टकट में लिखता हूँ, आप ये मत करना। शॉर्टकट में लिखोगे नंबर भी शॉर्टकट में मिलेंगे, ठीक है। पूरा लिखना है, बैलेंस, बीडी, सीडी सब, ठीक है। अब इसको पेमेंट करना है, कर दो पेमेंट। पहले तो चेक करो कि क्या उतना बैलेंस है हमारे पास कैश में, उसमें नहीं, या यहाँ पर देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में नहीं, यहाँ पर अब देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने एसेट बेची और कुछ पेमेंट करें तो क्या हमारे पास पैसा बचा हुआ है, हमेशा मिलेगा। एमपी बोर्ड में हमेशा इनफ पैसा होगा, टेंशन मत लो। ये तो हायर क्लासेस में जाते हो ना तब यहाँ पर उलझन आ जाती है, ठीक है। तो 8,000 का पेमेंट कर दो, तो एज लोन अकाउंट डेबिट और कैश बैंक क्रेडिट। हेलो, अब यहाँ रियलाइजेशन मत लिख देना, आदत आ गई थी सर, रियलाइजेशन टू कैश, ये हो गया इसका निपटारा, ठीक। अब क्या करें, सारे अकाउंट बंद हो चुके हैं, सिर्फ 2 अकाउंट खुले हैं, कैपिटल अकाउंट और कैश, ठीक। अब सबसे बढ़िया बात इस पूरे क्वेश्चन की, मतलब डिसोल्यूशन में जब ये तीनों बनाओगे तो सबसे बढ़िया बात ये होगी
उतना ही आपके पास कैश बचेगा जितना इनको देना है। समझ में आ रही बात? बैलेंस बराबर होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि देना है, किसी से लेना है और किसी को देना हो सकता है। समझ में आ रही बात? क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा तो पार्टनर को देना है, मतलब इसको क्रेडिट करेंगे, पार्टनर को डेबिट करेंगे। पर यदि डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो उतना पार्टनर से मंगवाएंगे तो पैसा आएगा, उसमें पैसा मंगवा के क्या कर रहे हैं, दूसरे को देना पड़ेगा क्योंकि दूसरे का बैलेंस ज्यादा होगा। समझ में आ रही है? लेन देन होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर बैलेंस। यहाँ पर 20,000 टोटल। अब मेरे को बताओ, इधर भी 20,000 टोटल। 20,000 माइनस 3,500 60,500 16,500 दो 20,000 में से 3,000 घटाओगे तो 17,000, फिर 500 घटाओगे तो 16,500। इतने इसको दे रहे हैं, कैसे? क्रेडिट में जाता है, राइट? बस यहाँ पर लिख दो 16,500 और इसके सामने लिख दो टू कैश बैंक। एंट्री क्या हुई? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर क्या आएगा? बाय एज कैपिटल। समझ में आया? ठीक है, फिर बी का देख लेते हैं। बी का इधर 14,000, इधर 14,000 में से 3,500 माइनस करेंगे तो कितने बचे? 10,500, राइट? तो यहाँ पर लिखेंगे 10,500। एंट्री क्या हो रही है? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना? यहाँ पर लिख देंगे 20 कैपिटल अकाउंट 10,500। सबसे बढ़िया बात यह होगी कि जब आप ये कैश का बैलेंस देखोगे तो यहाँ कोई बैलेंस नहीं निकलेगा, मतलब कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट हमेशा इक्वल निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा बचना मतलब अभी भी दुकान खुली है। समझ में आ रही बात? हमको सारे अकाउंट क्या करने हैं? क्लोज। अब आप देखोगे हम सारे अकाउंट जितना भी बैलेंस शीट में अकाउंट थे उन सबको क्लोज कर चुके हैं, उन सब में अब कोई बैलेंस नहीं है, दुकान अब बंद हुई। अकाउंट में कब बंद होती है? जब सारे अकाउंट जीरो हो जाए, बैलेंस कुछ ना बचे। क्लियर? यदि ये बैलेंस नहीं हो रहा है मतलब आपने कुछ गलती करी, ये याद रखिए। नहीं, आंसर भी तो गलत हो सकता है, हमेशा क्वेश्चन थोड़ी गलत होगा। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि मैं एक और क्वेश्चन करूं? मैं पूरा बोर्ड पे? बोर्ड पे क्या करोगे पढ़ के? आपको करना है बेटा, एग्जाम आपको देनी है, मुझे थोड़ी ना देनी है। बोर्ड क्लास के बच्चे बोर्ड क्लास के बच्चे तो बोर्ड पे देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 8, पेज नंबर 285। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो करना आपको है ना। अरे यार, क्या पॉइंट में, पॉइंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना में कहीं ना कहीं पॉइंट आ रहा है, तो वो तो यार, वो तो क्या 5वीं 6वीं के बच्चों का काम है यार। चलो पढ़ो। विनय सोनू आर इक्वल, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने डिसाइड करा डिसॉल्व करने का। ओहो, समझ में आ गया, डिसॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है। क्या चाहता है? नीचे लिखा है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है और जर्नल एंट्री भी करना है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सारी असेट को, क्वेश्चन को बाकी नहीं पढ़ूंगा, सारी असेट को, केस को छोड़कर सारी असेट को रियलाइजेशन में डेबिट, तो सब हो जाएगा केस को छोड़कर। फिर लायबिलिटी साइड में हम बैंक लोन और क्रेडिटर इन दोनों को रियलाइजेशन में क्रेडिट करेंगे, ठीक? कैपिटल के बैलेंस लिख लेंगे, ठीक है? फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को रीड करना और जो जो बोलेगा करते जाएंगे।
they received 9,500 from plant and machinery। तो भैया प्लांट एंड मशीनरी 9,500 में बिक गई, कैश अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। फ्रॉम स्टॉक, स्टॉक से कितने मिले 11,500, कैश डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। डेटर से कितने मिले 11,000, कैश डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 1,000, कुछ नहीं कहा इसके अलावा, मतलब बैंक पेमेंट किसने करा, फर्म ने, तो कैश क्रेडिट, रियलाइजेशन डेबिट। बैंक लोन वाज पेड इन फुल, मतलब पूरा का पूरा पेमेंट करा, तो बैंक नहीं, रियलाइजेशन डेबिट और बैंक कैश क्रेडिट, क्लियर। Sundry creditor were paid after deducting 525 as a discount। तो भैया क्रेडिटर कितने हैं 10,500 है ना, उसमें से 525 रुपए को क्या कर दो, माइनस कर दो, बाकी का पेमेंट कर दो, है ना। 9,975, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चेक कर लेंगे कि सारी एसेट सारी लायबिलिटी का हो चुका है, हो चुका है। बस रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना, आखिरी में जो भी बैलेंस आएगा वो कैश बैंक से पेमेंट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9। सर आज हम ये खत्म कर देंगे। वैसे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन करना रहेगा, है ना। अभी तो मैं सिर्फ एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे के 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसमें डाउट आएंगे तो आप मुझसे पूछना, नहीं तो उसके आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक। चलो 9 पद्मा और क्या लिखा है, कुमुदा है, हाँ, और विद्या, है ना। कि हिंदी के नाम में को इंग्लिश में पढ़ना बनते ही नहीं, सच्ची बता रहा हूँ, या तो हिंदी पढ़वा लो या इंग्लिश पढ़वा लो, हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आती। चलो प्रॉफिट लॉस इनका दिया हुआ है 211, ठीक है। देयर बैलेंस शीट दी हुई है, ऑन द अबाउट डेट फर्म डिसॉल्व, ठीक है। क्या करना है, क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया बोल रहा है कि फर्म की जितनी जो बुक है उसको क्लोज कर दो, मतलब सारे अकाउंट को खत्म करना है, मतलब डिसॉल्यूशन, ठीक है। 3 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश, ठीक। ध्यान दो, असेट में बोलो कितना बढ़िया बताया, सन्ड्री असेट। सारी असेट उसने एक ही में कर दी, बोले 1 लाख रुपए की असेट है साहब, रियलाइजेशन को डेबिट कर देना, है ना। क्वेश्चन को भी आलसी आने लग गई, बोले यार बार बार वो कब तक मैं एक सारी चीजें देता रहूं। क्रेडिटर को रियलाइजेशन में क्रेडिट कर देना, कुछ भी नहीं बेटा। नीचे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द असेट रियलाइज 1,07,000 कर लोगे, क्रेडिटर वर पेड 28,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर है 35,000 के, उनको 28,000 में फुल सेटलमेंट, मतलब अब उनको कुछ देना नहीं है, 28,000 का पेमेंट पूरा, मतलब फुल सेटलमेंट का मतलब समझ में आया, अब कुछ ना बचा लेन देन, ठीक। तो 28,000 से एंट्री करनी है, खत्म बात। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इतना घटिया क्वेश्चन में तो ये बोलूं, मतलब इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये मैं बोर्ड पे कर रहा हूं तो बच्चों आपकी बेइज्जती है, मेरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तो सीधी सी बात है यार, इतना समझाने के बाद भी इसको बोर्ड पे करवाना पड़ेगा। तो अभी 1-2 दिन की छुट्टी है ना बेटा बीच में, इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। चलो यार, मैं एक अच्छा क्वेश्चन ढूंढना चाह रहा हूँ पर वो मुझे मिल नहीं रहा है। चलो इतना समझ लो, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन देखे उसमें जनरल रिजर्व वगैरह कुछ आया नहीं। यदि आएगा तो क्या करोगे ये समझ लो, ओल्ड रेशो में बांटते हैं,
जनरल रिजर्व को कोई भी रिजर्व वगैरह आएगा तो ओल्ड रेशो में बांट दोगे। अरे चैप्टर 3, 4 और 5 में यही तो करा है अपन ने। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व जो हम चैप्टर 3, 4, 5 में करते थे वही करना है, क्योंकि ये किसका है, पार्टनर का है, तो पार्टनर को ओल्ड रेशो में बांट दो, है ना। पर ध्यान से सुनो, इसमें क्या हो सकता है कि क्वेश्चन इनको भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दे। वो इसलिए क्योंकि सारा हिसाब आखिरी में कंक्लूजन कहां से निकल जाता है, रियलाइजेशन से, टोटल लॉस टोटल प्रॉफिट, इसलिए क्वेश्चन वहां पर भेज सकता है। मतलब बुक में ऐसा हो सकता है, कोई कोई बुक में ऐसा दिया हुआ मैंने देखा था, राइट। तो वो भी सही है, और हम जो कर रहे हैं कि डायरेक्ट उसको क्या करो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो ओल्ड रेशो में, वो भी सही है। फाइनल इफेक्ट वही होगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना सारा ही बस। इतना सारा